हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग पिछला क्लास में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 3 का जो मेटल और नॉन मेटल है उसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या है। दोनों में डिफरेंस करना सीख गए थे, धातुओं को पहचानना सीख गए थे कि धातु कौन है और अधातु कौन है। तो आज उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब धातु का रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। तो पहला है रिएक्शन विथ एयर, मतलब जो धातु है, अगर धातु एयर के साथ मतलब हवा के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो हमारे बीच डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक मेटल्स जो है वो धातु के मतलब हवा के साथ क्या करेगा, रिएक्शन से करेगा ना। तो देखते हैं कि कौन कौन सा धातु वगैरह है जो एयर के साथ रिएक्शन करता है। पहला क्या है कि हम लोग पढ़ना है क्या कि रिएक्शन विथ एयर, हवा के साथ अभिक्रिया। पहला है कि मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्या यहाँ पे मेटल किसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो गया, एक धात्विक ऑक्साइड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, धात्विक धात्विक ऑक्साइड कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड कह सकते हैं। देखो आप यहाँ पे सोडियम है, ये क्या हम लिए हैं, सोडियम। हमने क्या लिया है, क्या ले रखा है बच्चों, सोडियम को हमने ले रखा है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, सोडियम। जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड। किसको किसको रिएक्शन किया, ये सोडियम हमारा क्या है, धातु। और धातु क्या, ऑक्सीजन के साथ। अभी क्या बताएं कि रिएक्शन विथ एयर, मतलब कोई धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आयरन, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, Fe3O4। क्या है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, Fe3O4। इसको बैलेंस करते हुए चलना। देखो यहाँ पे हमारा Fe कितना है, 3, Fe हमारा 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑलरेडी 4 है। आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं कि बैलेंस करते हुए चलना है ना। तो चलिए ये था हमारा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है कि रिएक्शन विथ वाटर, जब कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो जनरली यहाँ पे है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। क्या बोल रहा है कि जितने भी धातु हैं वो सभी धातु वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ ही है, मतलब कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। सभी धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वही लिखा हुआ, नॉट ऑल मेटल्स आर रिएक्ट विथ वाटर। सभी धातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ एलिमेंट्स है जिसमें यहाँ पे हमारा दिया हुआ है पोटेशियम। क्या है बच्चों, देख सकते हो आप, पोटेशियम जब जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ बना रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये क्या रिलीज कर रहा है, H2 गैस। क्या रिलीज कर रहा है, H2 गैस को ये रिलीज कर रहा है, आप देख पा रहे होगे। दूसरा है कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ जल के साथ, जब मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद रखना है OH का होल 2, है ना। ये हमारा हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो याद रखना है कि मैग्नीशियम जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस ये भी रिलीज करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करेगा। आई बात समझ में। ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ वाटर के साथ, है ना। जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा। तीसरा है हमारा नेक्स्ट कि रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, जो एसिड होता है वो जब एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा। तो बोलता है कि मोस्ट मेटल आर रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या आ जाएगा, HCl, जिसको हम लोग पहले बता चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट में एक और आता है जिसको बोलते हैं H2SO4। क्या है बच्चों, H2SO4। ये काफी रिएक्टिव एसिड है और सबसे क्या बोल सकते हैं कि अम्लों का राजा, एसिडों का राजा कह सकते हैं किसको, HCl को और H2SO4 को। तो ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl है और डाइल्यूट H2SO4 है। बोलता है कि जब मेटल डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा,
सॉल्ट बनाने के फलस्वरूप वो हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज करेगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये क्या बनाया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। क्या बनाया बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज करेगा। कब करेगा, जब रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी मेटल। जब कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड में कौन कौन सा आ जाएगा, HCl आएगा और H2SO4 आएगा। जब इन सभी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, है ना। आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम है, फर्स्ट में मैग्नीशियम को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ये क्या रिलीज कर रहा है, देख सकते हो आप, हाइड्रोजन गैस को ये रिलीज कर रहा है ना। दूसरा है कि एल्युमिनियम को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये बनाया एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस ये क्या रिलीज कर रहा है, H2 गैस रिलीज कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे कि एक आगे पीछे 2 है 3 है, तो ये बैलेंस करते हुए चलना है ना, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना है, इसीलिए ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा ZnSO4 प्लस, मतलब जब जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये बना रहा है ZnSO4 प्लस जल। आई बात समझ में। ये था हमारा रिएक्शन विथ वाटर। क्या था बच्चों, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड था। थोड़ा बिजली हिल रही है, क्या बात है, थोड़ा देख लेना पड़ता है इसको, है ना। चलो कोई बात नहीं। चलिए ये सभी था हमारा रिएक्शन विथ केमिकल प्रॉपर्टीज था मेटल का। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ बच्चों, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने VVI करके लिख रखा है, आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है, इसको नोट पे कॉपी में कर लेना है। क्या लिख रहा है कि कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर 3 एलिमेंट्स है, सिल्वर, मरकरी एंड कॉपर। डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये जो है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। डाइल्यूट एसिड के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। आई बात समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन कौन सा एलिमेंट है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा कॉपर, दूसरा आ जाएगा मरकरी और तीसरा आ जाएगा सिल्वर। ये 3 ऐसा एलिमेंट है जो डाइल्यूट एसिड मतलब H2SO4 और HCl के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं। आई बात समझ में। चलिए तो ये चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिक्कत नहीं हो, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ चुका कि रिएक्शन विथ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि उसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, सबसे पहले वो रिएक्शन करता है एयर के साथ, फिर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और फिर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, और फिर कर रहा है हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड में कौन कौन सा आता है, H2SO4 आता है। बच्चों आपको ये सभी चीज़ों को कॉपी में नोट करते हुए चलना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, इसलिए चीज़ों को सभी को नोट करते हुए चलना है। आई थिंक कि आप लोग यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा कि सर हमको ये चीज़ को समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का, पूरी तरह से कोशिश करूँगा, है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें अगला क्लास एक और अजय विलियन के बारे में आगे हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।